ये सिर्फ कागज नहीं है, ये हर उस आदमी की आवाज है जिसे आपने चुप कराया। आप अपनी हद भूल रही है। शहर की सबसे व्यस्त सड़क, शाम का वक्त, लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकी हुई थीं। एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर अपनी सीटी बजा रहा था, लेकिन सीटी नियम के लिए नहीं, डर के लिए थी। ए, साइड लगा गाड़ी। आज बहुत जल्दी है क्या? सर अस्पताल जा रहा हूं, मां आईसीयू में है। तो आईसीयू का बिल बड़ा होगा, यहां का बिल भी भर दे, 10,000। सर हेलमेट का चालान काट दीजिए, इतने पैसे नहीं है। अच्छा, चल फिर निकाल 1,000 रुपीस। सर आज का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो आज डबल वसूली होगी। सर मुझे निकलने दीजिए, ड्यूटी पर लेट हो रही है। ड्यूटी किसकी? घर की? आप चालान काटिए, लेकिन नियम के हिसाब से। ज्यादा कानून मत सिखा, यहां जो हम बोलते हैं वही नियम है। यही तो समस्या है सर, आप खुद को कानून समझने लगे हैं। लगता है समझाना पड़ेगा। गाड़ी साइड में लगाओ। मैडम लेट हो रहे हैं, ब्रीफिंग शुरू होने वाली है। मैं मेजर अनन्या और आप एक सरकारी कर्मचारी का अपमान कर रहे हैं। एक नागरिक से अवैध वसूली और सत्ता के दुरुपयोग का अपराध कर चुके हैं। मैडम गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैडम गलती हो गई। ये गलती नहीं है, ये आदत है। आप लोग रिकॉर्डिंग शुरू करो। भीड़ सन्नाटे में थी। आज पहली बार वर्दी को डर लग रहा था। कुछ ही देर में सीनियर अधिकारी पहुंचे। इंस्पेक्टर की सीटी जमीन पर पड़ी थी। आवाज अब उसकी कांप रही थी। मेजर अनन्या बोली, हम बॉर्डर पर इसलिए खड़े रहते हैं ताकि देश के अंदर किसी नागरिक को डर के साए में न जीना पड़े। युवक जिसकी मां आईसीयू में थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लेकिन आज ये आंसू बेबसी के नहीं थे। आज सड़क पर एक इंस्पेक्टर नहीं, एक सिस्टम झुका था। और भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, आज कानून सच में जिंदा लग रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर सस्पेंड, जांच के आदेश। देश के लिए यह बड़ी खबर थी, लेकिन सिस्टम के लिए यह सिर्फ एक चेतावनी थी। मेजर अनन्या अपने क्वार्टर में बैठी थी। टेबल पर फाइलें फैली हुई थी। हर फाइल में अवैध वसूली, फर्जी चालान और सत्ता के नाम पर दहशत। तभी फोन बजा। मैडम, आपको लाइन पर किसी ने धमकी दी है, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। रिकॉर्ड करो। दूसरी तरफ से आवाज आई, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। एक इंस्पेक्टर गया है, लेकिन उसकी जगह 100 और खड़े हैं। फोन कट गया। अनन्या ने फाइल बंद की। यही तो फर्क है, तुम 100 हो और हमारे पीछे पूरा देश। अगली सुबह उसी सड़क पर फिर से चेकिंग चल रही थी, लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ था। पुलिस की गाड़ियों के पीछे विजिलेंस की गाड़ी खड़ी थी। कैमरे ऑन थे। एक हवलदार धीरे से बोला, सर आज कुछ गड़बड़ लग रही है, डर मत, ऊपर सब सेट है। तभी एक ऑटो रुका। ड्राइवर ने हेलमेट नहीं पहना था। इंस्पेक्टर ने आदतन हाथ बढ़ाया, चल निकाल। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले पीछे से आवाज आई, पूरा बोलिए इंस्पेक्टर साहब। वो पलटा। सामने मेजर अनन्या खड़ी थी। मैडम, पूरे शहर के सामने आप वही कीजिए जो नियम में लिखा है। इंस्पेक्टर ने कांपते हाथों से 100 रुपए का चालान काटा। भीड़ में हल्की तालियां गूंज उठी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं थी। शाम होते होते अनन्या के पास एक गोपनीय रिपोर्ट आई। मैडम, ये सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, पैसे ऊपर तक जा रहे हैं, बहुत ऊपर। अनन्या ने रिपोर्ट पढ़ी। नाम, अकाउंट, ट्रांजैक्शन। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। उसी रात एक गरीब बस्ती में आग लग गई। लोग चिल्ला रहे थे, हमने शिकायत की थी, इसी की सजा दी जा रही है। अनन्या मौके पर पहुंची। जलती झोपड़ियां, रोते बच्चे और डर से कांपते बुजुर्ग। एक बूढ़ी औरत ने उनका हाथ पकड़ा। बिटिया, सच बोलना गुनाह हो गया है क्या? अनन्या की आंखें नम हो गईं, लेकिन आवाज और सख्त। नहीं चाची,
अब ये गुनाह नहीं, सबूत बनेगा। मैडम, अब अगला कदम? अनन्या ने खिड़की से बाहर देखा, जलते शहर को। अब सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, अब जड़ हिलेगी। दूर कहीं कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका था, और ये लड़ाई अब सड़क की नहीं थी, सिस्टम की थी। शहर की सुबह कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। अखबार की सुर्खियां चीख रही थीं, आगजनी, धमकी और सच्चाई दबाने की कोशिश। हर चैनल पर वही चेहरा था, मेजर अनन्या। कुछ लोग उन्हें हीरो कह रहे थे, कुछ खतरा, लेकिन सत्ता के गलियारों में एक ही बात गूंज रही थी, इसे रोको। रात के 2 बजे अनन्या के मोबाइल पर एक मैसेज आया, अगर जिंदा रहना है तो अगली फाइल बंद कर दो। अनन्या ने स्क्रीन लॉक की, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली, उन सैनिकों के नाम जो सिस्टम की वजह से न्याय नहीं पा सके। अब बहुत हो गया, उन्होंने खुद से कहा। अगली सुबह डीएम ऑफिस के बाहर अचानक भीड़ जमा होने लगी। ऑटो ड्राइवर, किसान, स्टूडेंट और वही लोग जिनसे सालों तक वसूली हुई थी। किसी ने पोस्टर उठाया, कानून बिकाऊ नहीं है। किसी ने नारा लगाया, वर्दी का मतलब डर नहीं, सुरक्षा। पुलिस घबराई हुई थी। ये पहली बार था जब जनता डर नहीं रही थी। उसी समय एक काली गाड़ी सीधी सचिवालय के अंदर घुसी। अंदर एक मीटिंग चल रही थी। अगर आज ये सबूत बाहर गए तो आधा सिस्टम गिर जाएगा। एक भारी आवाज बोली। दूसरी आवाज आई, तो गिरने दो। सब चौंक गए। दरवाजा खुला। मेजर अनन्या पूरी वर्दी में फाइल हाथ में लिए खड़ी थी। ये सिर्फ कागज नहीं है, ये हर उस आदमी की आवाज है जिसे आपने चुप कराया। आप अपनी हद भूल रही है। मैं अपनी हद में ही हूं, आप अपनी औकात भूल गए हैं। उन्होंने फाइल टेबल पर रख दी। बैंक डिटेल्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो फुटेज, सब कुछ। कमरे में सन्नाटा। बाहर जनता की आवाज तेज हो गई। नारे दीवारों के पार सुनाई देने लगे। तभी सीनियर अधिकारी ने फोन उठाया। हाँ सर, समझ गया। फोन रखते ही उसने गहरी सांस ली। अब मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। शाम होते होते देश को एक और खबर मिली। बड़े स्तर पर गिरफ्तारी, कई अधिकारी हिरासत में। सड़कों पर लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये खुशी नहीं थी, ये राहत थी। अनन्या चुपचाप उसी सड़क पर खड़ी थी जहां सब शुरू हुआ था, वही ट्रैफिक सिग्नल। लेकिन आज सीटी की आवाज डर नहीं पैदा कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी पास आया, हाथ जोड़कर बोला, बिटिया, आज पहली बार मुझे सड़क अपनी लगी। अनन्या ने सल्यूट किया। ये सड़क आपकी ही थी चाचा, बस आज वापस मिली है। रात को अनन्या को ट्रांसफर ऑर्डर मिला, सीमावर्ती इलाका। जवान ने पूछा, मैडम, इतना सब करने के बाद आपको अफसोस तो नहीं? अनन्या मुस्कुराई। अगर सच बोलने की कीमत यह है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। गाड़ी आगे बढ़ गई। पीछे शहर था, थोड़ा बदला हुआ लेकिन जाग चुका। अंत नहीं, शुरुआत। क्योंकि सिस्टम एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन जब जनता साथ खड़ी हो जाए तो कोई भी कुर्सी हमेशा नहीं टिकती। जय हिंद। अगर ये कहानी आपको सही लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सच के साथ।